गुड इवनिंग बच्चों, आज क्लास 8 का और पार्ट फ्रिक्शन है यानी घर्षण है। तो इसके बारे में यहाँ पास पार्ट सेकंड है और इसमें देखते हैं कि जो बाकी है उसको। तो सबसे पहले फ्रिक्शन के बारे में एक बार रिपीट कर दे। फ्रिक्शन हमको जरूरी है एकदम के कि घर्षण हमको जरूरी, घर्षण कम और ज़्यादा दोनों जरूरी है। अगर कहीं पर अगर मान लीजिए कि जैसे गाड़ी घोड़ा जैसे उसमें बॉल बेयरिंग लगा जाए तो उसमें घर्षण कम किया जाता है, लेकिन वहीं उसके टायर में जो है यानी घर्षण ज़्यादा किया जाता है। कि घर्षण इसलिए किया जाता है कि वो सही बैलेंस बनाकर चल गया, और नीचे बीच में इसीलिए बनाया जाता है कि वह जो है यानी रिपीट मैंने तेजी से भाग सके। तो दोनों घर्षण कम और ज़्यादा दोनों हमारे जीवन के लिए दोनों ही एकदम महत्वपूर्ण है। चलो देखते हैं, कुछ क्वेश्चन बाकी रखा है उसके देखते हैं या पार्ट सेकंड में क्या क्या बाकी है। देखो ध्यान से, फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि खिलाड़ी के किलदार जूते तथा स्पाइक क्यों पहनते हैं तथा व्याख्या कीजिए। स्पाइक के किलदार यानी किलदार जूते पहनने का मुख्य मकसद है कि हम वो दौड़ेगा। तो अगर दौड़ेगा, किलदार जूते नहीं रहेगा तो वो जमीन और स्पर्श करेगा, तो वही इसका अगर उसको अगर घर्षण नहीं पकड़ पाएगा तो वो सही से नहीं बैलेंस नहीं कर सकता है। बैलेंस नहीं करेगा तो वो गिर सकता है तो उसको बहुत दिक्कत सकता है। इसलिए चलने के लिए, दौड़ने के लिए सबसे पहले क्या करता है, यानी कि जब दौड़ता है तो उसको ज़मीन पर उसको जो है किलदार इसलिए बनाया जाता है कि वो ज़मीन पकड़ कर वो तेज़ी से जो है बैलेंस बनाकर दौड़ सके, इसलिए एकदम किलदार इसलिए ज़रूरी है। चलो इसमें देखते हैं कि क्या इसमें दिया, ध्यान से सुनो। यानी स्पाइक से घर्षण बढ़ता है, स्पाइक से फर्श सतह पर यानी पकड़ मजबूत हो जाती है, इससे सतह फिसलने की यानी संभावना नहीं रहती है, अतः खिलाड़ी स्पाइक्स पहनते हैं। चलो नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, यानी इकबाल को हल्की पेटिका धकेलती है, सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटिका धकेलती है, तो कौन अधिक घर्षण वाला अनुभव करेगा और क्यों। तो सबसे पहले क्योंकि हल्का पेटी वाला और भारी पेटी वाला, तो देखो सबसे पहले कि कौन अधिक है। तो देखो ध्यान से कि सबसे पहले देखो सीमा अधिक घर्षण बल अनुभव करे, क्योंकि भारी पेटिका का हल्की पेटिका की तुलना में अस्थैतिक घर्षण कल यानी बल अधिक होता है, और घर्षण बल का यह अधिकतम मान सीमांत घर्षण कहलाता है। सीमांत घर्षण से अधिक यानी अपेक्षित बाह्य बल वस्तु की गति प्रदान करता है। समझ में आते हैं, इसमें कौन होगा, क्योंकि भारी है तो भारी है सीमा, तो इसलिए वो सीमा को यानी कि क्या करे, घर्षण बल अनुभव करेगी, तो ज्यादा कौन करेगी, सीमा, क्योंकि भारी है इसलिए वो अधिक कर सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो चलो यानी कि 8वां, यानी व्याख्या कीजिए कि सर्पी घर्षण अस्थैतिक घर्षण को कम क्यों किया जाता है। तो सर्पी घर्षण और अस्थैतिक घर्षण को कम क्यों किया जाता है, ध्यान से सुनो। तो जब हम देखो यानी जब हम वस्तु सरकना आरंभ कर देती है तो उसके पृष्ठ पर संपर्क बिंदुओं पर उतना ही समय नहीं मिल जाता है कि फर्श के संपर्क बिंदुओं में फंस सके। सर्पी घर्षण अस्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। याद रखो, सर्पी घर्षण अस्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है, इसीलिए किसी बॉल में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। तो यह सबसे बड़ी की कौन है, तो यानी कि सर्पी घर्षण अस्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट 9th है, यानी कि 9वां है प्रश्न नंबर, यानी वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार का शत्रु मित्र दोनों है, अथवा हमारे दैनिक जीवन में घर्षण शत्रु और मित्र दोनों है, स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले फ्रिक्शन, सबसे पहले घर्षण, यानी कि घर्षण मान लें कि अभी तो बताया गया, अगर घर्षण तुमको कील चाहे स्पाइक जूते में अगर घर्षण कम हो जाए तो वो सही से खिलाड़ी नहीं दौड़ सकता है, उसको जो है वह चलने में दिक्कत हुआ, गिर सकता है अगर, तो इसलिए उसको घर्षण वहाँ ज़्यादा है। अगर वहीं तुमको मान लो कि तुमको मोटरसाइकिल है, जो भी गाड़ी घोड़े हैं, तो उसको बैरिंग जो लगाया जाता है उसमें घर्षण कम किया जाता है, उसमें ग्रीस लगा कर कम किया जाता है। तो ग्रीस लगा कर जब कम किया जाता है, जिससे क्या होता है कि उसका जो घर्षण यानी कम करके वो तेजी से सकते, इसलिए दोनों मेरे लिए जीवन में यानी कि आवश्यकता है। तो हमारे दोनों शत्रु नहीं है, मैंने मान ली कि कहीं पर अगर मान ली कि अगर वहाँ पर ज़्यादा अगर घर्षण हो जाए तो गाड़ी नहीं चलेगी, इसलिए वहाँ पर देखो अगर टायर में
टायर में मान लो कि टायर में अगर गाड़ी घोड़ा का टायर में उसे खांचा इसलिए बनाया जाता है कि वह जो घर्षण सड़क पर पकड़ कर चले। अगर घर्षण कम हो जाता है, देखता है थोड़ा सा पानी पड़ेगा तो वो छिउल कर चला जाता है चाका, देखा होगा। तो उसमें घर्षण कम होता है, देखता है कि कैसे टायर टायर कहाँ गाड़ी कोनो गाड़ी चलता है, क्या घर्षण नहीं पकड़ पाता है तो इधर से उधर भाग जाता है। और वहीं वहाँ के घर्षण है होते हैं, तो वहाँ पर घर्षण कम है तो मेरे लिए शत्रु हो सकता है। अगर इसलिए घर्षण वहाँ पर ज़्यादा होने, अगर मान ली तो इसलिए यानी दोनों मामला में कहीं अगर उसके लेवल का नहीं चले तो दोनों मामले में मेरा शत्रु हो सकता है। इसलिए दोनों को बैलेंस बनाकर हमको चलना है, कहाँ पर कम करना है, कहाँ पर अधिक करना है। इसलिए दोनों हमको यानी दोनों में अगर कहीं पर कम या ज़्यादा हमको जो चीज़ आवश्यकता है उतना ही पर लेवल लेकर चलेंगे, तभी मेरे जीवन के यानी कहीं पर कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें क्या लिखा है, ध्यान से सुनो। यानी कह रहा है कि घर्षण के कारण गति वस्तुओं के वर्णन की काफ़ी मात्रा में उस ऊर्जा के रूप में स्वयं चली जाती है। घर्षण बल वाहनों जैसी बसों, ट्रेनों, हवाई जहाज, रॉकेट आदि के वेग को निश्चित सीमा से आगे नहीं बढ़ने देती है। इसलिए घर्षण के कारण मशीनों की दक्षता का ह्रास होता है। घर्षण बल के कारण मशीन के गतिमान यानी भाग घिस जाता है। कभी कभी विभिन्न गतिमान भागों में घर्षण के कारण मशीन जल भी जाता है। और देखा है कोई कि ज़्यादा घर्षण हो जाने पर अगर वहाँ पर गिरिश उरिश इसलिए अगर नहीं लगाता है तो वहाँ पर आग पकड़ लेता है, इसलिए वहाँ पर यानी वहाँ पर क्या शत्रु है। चलो घर्षण के मित्र है, देखो वो तो शत्रु के बारे में बताया, तो घर्षण मित्र कैसे है। घर्षण बल हमें पृथ्वी की सतह पर चलने में सहायक करता है, सही है। और घर्षण बल अनुपस्थिति में हमें चलने के बारे में सोच भी नहीं सकते कि कागज की सहायता से पेन के शीर्ष बल माध्यम से बल हमें लिखने में सहायता देता है। यानी तैलिया अथवा तथा चिकने पृष्ठ पर लिखने का कठिन होता है क्योंकि वहाँ घर्षण अभाव होता है। अगर मान ली कि तुमको कागज़ पर देखा होगा किसी कागज़ इतना चिकनाहट होता है तो चिकनाहट उस पर कलम लिखेगा तो छिल जाता है, अगर तेल लगा तो वहाँ पर नहीं उठ पाता है क्योंकि वहाँ पर घर्षण काम नहीं करता है। इसलिए अगर वहाँ पर घर्षण यानी कि क्या है, अगर वहाँ पर घर्षण बैलेंस बनाकर अगर कागज़ को थोड़ा सा खुरदरा रहता है जिससे मेरा जो है राइटिंग अच्छे तरीके से बन सकता है। वाहनों के पहियों तथा सड़क माध्यम पर घर्षण बल वाहन की रोकने के लिए सहायता करता है। ठीक है, जब हम उस पर ब्रेक लगाते हैं तो घर्षण के अभाव में वाहन पर ब्रेक लगता है, वाहन सड़क पर फिसल जाएगा, इसलिए वहाँ पर घर्षण आवश्यकता है। तो घूमता हुआ पट्टा पहिए की परिधि में घर्षण बल के कारण बना रहता है। एक चौक तथा ब्लैक बोर्ड के मत पर घर्षण बल की ब्लैक बोर्ड पर लिखने में सहायक होता है। अगर मान लीजिए देखता है कि ब्लैक बोर्ड पर लिखता है अगर घर्षण नहीं मिले तो क्या हो सकता है कि वहाँ पर उगवे नहीं करेगा, खली भाग जाएगा। चौक क्या हो गया सर, यानी कि भाग जाकर अक्षर नहीं बन पाएगा, इसलिए वहाँ पर घर्षण एकदम मित्र है। तो यदि घर्षण ना हो तो कोई भवन निर्माण भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर घर्षण है तो घर्षण के बल से ही मेरा भवन चाहे जो भी घर उर बनता है तो उसमें घर्षण क्योंकि वह ज़्यादा दिन तक टिकाऊ होते हैं। समझ में आती है। घर्षण जो है यानी हमारे जीवन में मित्र भी है और शत्रु भी है। चलो नेक्स्ट लास्ट प्रश्न, वर्णन कीजिए कि देखो तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति तथा विशेष प्रकार की क्यों बनाती है। देखो तरल में कर रहा है तो तरल पदार्थ में कैसे कैसे आकृति में देखो विशेष प्रकार के, देखो तरल में गति करने के लिए वस्तुओं को आकृति विशेष प्रकार धारा रखिए कि बनाते हैं, क्योंकि यदि वाहन बहुत वेग से गति करे तो उससे भी चारों ओर हवा का प्रवाह यानी धारा रखिए ही रहेगा और यानी विक्षुब्ध नहीं होगा, उससे वाहन की गति को यानी कि नियमित रहती है। तो तरल देखो यानी कि तरल में गति वाली वस्तुओं की आकृति सबसे पहले कोई भी देखता है हवाई जहाज चाहे कोई भी वस्तु एक ऐसे बनाया जाता है जिस प्रकार हवा जो है घर्षण उसको रोक नहीं पाए। अगर ज़्यादा जोर से हवा बहता है तो तुम चाहेगा तो चलेगा, हवा क्या वो रोकता है, घर्षण क्या करता है वो रोकता है। तो हवा अगर समान मात्रा में देखो विपरीत दिशा में हम अगर चलते हैं तो वो क्या होता है दिक्कत करता है, इसलिए अगर समान उसके दिशा में चलते हैं तो तेजी से भागते हैं। तो ये भी घर्षण हमारे वहाँ भी काम करते हैं। तो देखिए इतना ही है बच्चों, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।